वैदिक वर्ण व्यवस्था का वैज्ञानिक स्वरूप। यजुर्वेद अध्याय 31 के 11वां मंत्र इस प्रकार से है। ब्राह्मणो वश्य मुखम आसीत बाहुराजन्यकृत उरुम तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात ईश्वर की व्यवस्थानुसार मुख के समान मुख्य गुण और कर्मों से संपन्न होने से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न हुआ। भुजाओं के समान बल पराक्रम युक्त क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न किया। शरीर के मध्य भाग जंघाओं के समान कृषि वाणिज्य आदि गुणों युक्त वैश्य वर्ण उत्पन्न हुआ। शरीर के पैरों के समान श्रम करने वाले शूद्र उत्पन्न हुए। समाज की तुलना इस शरीर से की गई है। जिस प्रकार से शरीर अपनी व्यवस्था में पूर्ण है, मुखमंडल, हाथ, मध्य भाग, पैर, जिस प्रकार से शरीर के संचालन के लिए पूर्णतः व्यवस्थित हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ऐसे सफल संचालन के लिए वो उस परमपिता परमात्मा ने प्रतिष्ठित किए हुए, उसी प्रकार के समाज की रचना भी होना चाहिए, जिससे देश व समाज में रहने वाले लोग सुखी रहे, ज्ञानवान बने, शक्तिशाली बने, शक्ति संपन्न बने, अर्थात अभाव नहीं रहे, ठीक रहे, उनकी व्यवस्था ठीक रहे। इसके लिए इस व्यवस्था को दिया है। क्योंकि किसी भी देश की व्यवस्था के लिए 3 प्रकार के लोग अत्यावश्यक हुआ करते हैं। नंबर 1, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से देश की व्यवस्थाओं को संपादित करने वाले। दूसरे, देश के लिए बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से देश और समाज की रक्षा करने वाले शक्तिशाली लोग चाहिए। तीसरे, देश के लिए अन्न आदि भौतिक संसाधनों का उत्पादन, जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसायी लोग चाहिए। इस प्रकार के तीनों लोग देश में रहेंगे, समन्वित रहेंगे, तो देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। इसलिए कहा गया है कि जो मुख है, जिस प्रकार से त्यागी, तपस्वी, इसमें ज्ञानेंद्रियां भी हैं, जो पूरे शरीर के संचालन को व्यवस्थित रूप से करता है, तो उसका स्थान, उसका नाम वेद ने ब्राह्मण दिया है। वो ठीक प्रकार से समस्त राष्ट्र का संचालन करे। और जो क्षत्रिय है, वो भुजाओं के समान शक्तिशाली बनकर के वाय और आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था को देखे। वैश्य अन्न आदि संसाधन, जीवन के अनेकानेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय की दृष्टि से उपलब्ध कराए। और जो ज्ञान विज्ञान में भी नहीं जा सकता, शक्तिशाली भी नहीं है, और देश के लिए अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वह नहीं कर पाता, ऐसा जो मनुष्य है, वो इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करे। इसमें कोई ऊंचा नहीं है और कोई नीचा नहीं है। और ये जो व्यवस्था है, वह गुण कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। जिस प्रकार से शरीर का समन्वय मुख, हाथ, मध्य भाग और शरीर से हो रहा है, उसी प्रकार से समाज उन्नति करे।
लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि महाभारत के पश्चात इस वर्ण व्यवस्था ने जन्माधारित रूप ले लिया, क्योंकि महाभारत के अंतर्गत अनेकानेक प्रकार के, सब प्रकार के लोग जो ज्ञानवान थे, जो शक्तिशाली थे, जो अपने विभिन्न कलाओं में निपुण थे, संसाधनों को उत्पन्न करने वाले थे, व्यवस्था देने वाले थे, अनेक अनेक प्रकार के लोग चले गए और उनके न रहने से समाज के अंतर्गत जो है अंधविश्वास फैल गया और जो कर्माधारित व्यवस्था थी वो जन्माधारित धीरे धीरे परिणति में पूर्ण हो गई। महाभारत के बाद इस हमारे देश में इस पतन का मुख्य कारण बना। इसलिए स्थिति हो गई, ब्राह्मण हो गए विद्याहीन, क्षत्रिय हो गए विषयाधीन, वैश्यों के व्यापार मलिन, शूद्र विचारे तेरे तीन, या विधि भारत दुख या दीन। शूद्रों को निम्न कोटि का समझा जाने लगा। सेवा करने वाला व्यक्ति महान होता है, सहयोग करने वाला व्यक्ति महान होता है, लेकिन यहां तक स्थिति हो गई कि कोई वेद का मंत्र का अर्थ सुन ले तो उसके कान में शीशा भरवाएं, वेद मंत्र बोल ले तो उसकी जीभ कटवा दें, और वेद को अगर वो उठा ले तो उसको हाथ काट देना चाहिए। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कुछ अव्यावहारिक व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर समय काल परिस्थिति के अनुकूल हो गई। लेकिन इस देश के अंदर ऋषि दयानंद आए और उन्होंने उद्घोषणा की कि यथेमा वाचम कल्याणी, कहा यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा जो मंत्र है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। इसमें न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है, सभी समान है। यह एक योग्यता है, यह योग्यता पर आधारित है। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने भी माना और उन्होंने जाति प्रथा उन्मूलन पृष्ठ 119 पर लिखा, मैं मानता हूं कि स्वामी दयानंद ने जो वैदिक सिद्धांत की व्याख्या की है वह बुद्धिमत्तापूर्ण और घृणास्पद नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार के होने से ये बदलती रहती थी। वर्ण व्यवस्था बदलने के अनेक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। शूद्रो ब्राह्मणम ताम एति, ब्राह्मणस्यैति शूद्रताम, क्षत्रियात् जातमेवतु विद्यात् वैश्वा तथैव च। कर्म के आधार पर शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की व्यवस्थाओं को जाने। हमारे इतिहास को आप पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे सत्यकाम जावाली सत्य के आधार पर हारीत के शिष्य बने और वो ब्राह्मण कहलाए। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि कहलाए, ब्रह्म ऋषि की पदवी पाई थी उन्होंने। चांडाल घर में उत्पन्न मातंग ऋषि कहलाए। तथा कथित जो है रत्नाकर, जिसको निम्न कुल कहते हैं लोग, ऐसे हमारे वाल्मीकि जी बने जो आगे जाकर के ब्राह्मण कहलाए। कालिदास एक गडरिया परिवार में जन्म लिया,
लेकिन योग्यता के कारण से वो ब्राह्मण बने और भोज के नव रत्नों में वो प्रतिष्ठित हो गए। भगवान श्री राम व श्री कृष्ण क्षत्रिय वंश में योग्यता होने के कारण से वो ब्राह्मणों के भी पूज्य हुए। पुलस्त ऋषि के वंशज क्षत्रियों से भी बहसत करे और वो राक्षस बना। विश्वामित्र के कई पुत्र शूद्र कहलाए। राजा त्रिशंकु चांडाल भाव को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत भी श्री कृष्ण जी ने कहा, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, यानी गुण कर्म के आधार पर सृष्टि की रचना हुई है, जन्म के आधार पर नहीं। यह गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजक्षते, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात, संस्कार से ही दूसरा जन्म होता है। इसलिए कहा है बंधुओं, नीचन कोई आदमी, नीचन कोई ग्राम, नीच उसी को जानिए जो करे नीच के काम। इसलिए हम